आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आप क्या हर लोगों के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। सब लोग चाहते हैं अपने महत्वपूर्ण कमाई में से कुछ हिस्सा उसका कहीं न कहीं इन्वेस्ट करें ताकि आगे एक बड़ी राशि जमा हो सके। आज हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण योजना को हम विस्तार से बताने के लिए जा रहे हैं। एक सिंपल आदमी भी जो प्रतिदिन मजदूरी करता है या छोटा मोटा दुकान देता है या जॉब करता है, जो भी आमदनी का उसके पास जरिया है, उसमें से मात्र 35 रुपया पर डे, 35 रुपये समझ रहे हैं ना, कितना एक छोटा अमाउंट है जिसको कि लोग ऐसे ही कुछ न कुछ के बेकार खर्चों में शामिल कर लेते हैं और वो प्रतिदिन कमाते हैं, वो आधा पैसा ऐसे ही इधर उधर चीज़ों में उड़ा देते हैं। हम आपको जो बता रहे हैं उसमें मात्र 35 रुपया पर डे के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, जमा करना है और एक दिन आपको वह 1 करोड़ रुपया बना करके देगा। सुनने में तो बहुत आश्चर्य लग रहा होगा कि 35 रुपया कैसे 1 करोड़ रुपया बनेगा। हम उस तरीका को आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि कैसे एक सिंपल वे में 35 रुपया प्रतिदिन जमा करके 1 करोड़ बनाया जा सकता है। अब 35 रुपया 1 करोड़ बनेगा तो टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। देखिए, अब हम कुछ ठोस सबूत के तहत, सबूतों के आधार पर हम आपको बताएंगे कैसे 35 रुपया पर डे जमा करके आप 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। आपको पर डे 35 रुपया अपने बहुमूल्य आमदनी से, चाहे वो जिस तरह से भी कमा अर्जित कर रहे हो, 35 रुपया पर डे आप रख ले जाइए। आपको महीने का कितना हो गया? 150 रुपया। जोड़ेंगे 35 गुना 30, महीने का 150 रुपया। 150 रुपया आपको एक प्रकार के खाते में जमा कर देना है और वो आप अपने टारगेट के अनुसार जमा करेंगे। फिर जमा करके उसको छोड़ देना है, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना है। अब हम आपको बताते हैं कैसे कुछ तरीका से वो 1 करोड़ रुपये की राशि में परिवर्तित हो जाएगा। पर डे 35 रुपया, इसका मतलब हर महीने क्या 1050 रुपया, मोटा मोटी हम मान लेते हैं 1000 रुपया। आप उसको 10 साल तक जमा कीजिएगा। पहला तरीका में हम बता रहे हैं 10 वर्ष तक जमा करना है। 10 वर्ष के बाद वो आपको कम से कम 15% की राशि के दर से, 15% को मान लेते हैं कि दर से आपको 2,78,600 रुपया देगा आएगा। उसके बाद उसको जमा करना छोड़ देंगे और निकालेंगे भी नहीं उसको। 10 बरस तक जमा किए, 35 रुपये पर डे, मतलब महीने का 1000, वो बन गया 2,78,000। अब उसको हमको निकालना नहीं है, सीधा उसको 25 साल तक वैसे ही उस खाते में छोड़ देना है। उसको देखना भी नहीं है, समय तो लगेगा ही, पहले ही बता दिए हैं। वो आप देखेंगे 10 साल के बाद वाला अगला 25 साल होने पर वो राशि 1 करोड़ 10 लाख में परिवर्तित हो जाएगा। सुनकर के बहुत अचंभा लग रहा है। टाइम इसी को कहते हैं। टाइम के साथ साथ आपकी राशि दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ते जाएगी। ये तो पहला हो गया कि आप 10 साल तक ही इन्वेस्ट करना है, उसके बाद नहीं भी कर सकते हैं। करने पर क्या होगा? करने पर और भी बहुत ज़्यादा कुछ होगा। नहीं करेंगे और कम से कम 15%, हम तो ऐसे ऐसे आपको
जगह बताएंगे जहां इन्वेस्ट करने पर 18%, 20%, 25% तक पर भी मिलता है। हमने एवरेज लिया है 15%, जो कि मिनिमम है। 10 साल तक जमा किए, 10 साल के बाद उस राशि को छोड़ देना है। कितना दिन छोड़ देना है? और 25 साल। टोटल हो गया कितना? 35 साल। अगर कोई आदमी जिसका 18 बरस उम्र है, 20 बरस उम्र है, और वो अभी से ही उस काम को करना शुरू कर दे, तो उसके रिटायरमेंट के पहले ही, मतलब उसको 60 बरस पूरने के पहले ही उसके पास 10 साल तक ही जमा करेगा तो 1,10,00,000 रुपये का एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप आइए सुनिए। हमारी उम्र मान लिया जाए अभी 20 वर्ष है, 21 वर्ष है, 22 वर्ष है, 24 वर्ष, 25 वर्ष, जितना में भी आप पहुंच गए हैं, 30 वर्ष है, जितना में भी आप पहुंच गए हैं, वहां से आप 35 रुपया पर डे के हिसाब से 1,000 रुपया महीना का ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। सिर्फ 10 साल ही नहीं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 30 वर्षों पर आप देखेंगे कि 15% के दर से अगर हम 1,000 रुपया प्रति महीना 30 वर्ष तक जमा करते हैं, और तो मिनिमम 15% भी मिलता है, तो हमारे पास 70 लाख रुपया होगा। और ऐसा ऐसा फंड है, फंड का नाम हम आगे बताएंगे। वहाँ 20%, 18%, 18% में क्या होता है? 30 वर्ष का 1,40,00,000। आपको लगा रहा है कितना? महीने का 1,000, साल का कितना हो गया? 12,000, 30 वर्षों में 3,60,000। 30 वर्ष में आप कितना अधिकतम जमा किए हैं? 3,60,000, और आपको मिल रहा है 1,40,00,000। कम से कम 70 लाख, अधिकतम 1,40,00,000 रुपया आपको एग्जैक्ट प्राप्त हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा बैंक है, इस पोस्ट ऑफिस में कौन सा योजना है जहां हम इस पैसे को इन्वेस्ट करके, इस पैसे को लगा करके हम इतनी बड़ी टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो अब हम उस फंड के बारे में भी विस्तार से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे, जो भारत का अग्रणी बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। उस पर सारे भारतवासियों का विश्वास है कि वो कहीं जाएगा नहीं, कहीं डूबेगा नहीं। उसमें हम जो पैसे लगाएंगे वो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्कीम है म्यूचुअल फंड, जिसमें उस स्कीम का नाम है SBI ब्लू चिप, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्लू चिप। और दूसरा एक प्लान है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिड कैप। मिड कैप अभी भी, जब पूरा संसार में आर्थिक मंदी छाया हुआ है, रूस और यूक्रेन के झगड़ा के चलते, युद्ध के लड़ाई के चलते, फिर भी SBI मिड कैप का परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में 20% है, मतलब 20% से ग्रो कर रहा है। और अगर ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा तो SBI मिड कैप का परसेंटेज कहाँ चला जाएगा? 25% पर चला जाएगा। अभी SBI ब्लू चिप का 14% चल रहा है, और जैसे ही झगड़ा समाप्त होगा ये 20% पर चला जाएगा। तो आप कहीं मत इन्वेस्ट कीजिए। भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसका मिड कैप फंड जो डायरेक्ट प्लान में खुलेगा, किसी भी एजेंट के द्वारा नहीं, बीच में आपके और उस फंड के बीच में कोई दूसरा एजेंट नहीं होगा। बहुत सारे स्कीमों में बीच में एजेंट रहता है, बिचौलिए रहते हैं, जो आपके और कंपनी के बीच जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा उस एजेंट को चला जाता है। यहाँ इस फंड में हम डायरेक्ट वे में खुलाएंगे SBI का मिड कैप फंड या SBI का ब्लू चिप फंड। वैसे मिड कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, बीच बीच का वो रास्ता बनाए हुए रखता है, अच्छा रिटर्न देता है। अभी भी बताए, अभी भी मिड कैप का प्रदर्शन बेहतर है, 20%। इतने भी आर्थिक मंदी है तब 20% है।
ब्लू चिप का 14% है। तो आप मिड कैप में या दोनों में भी 1-1 हज़ार का खुलवा सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि हमको डायरेक्ट प्लान में खुलवाना है, ताकि बीच में कोई एजेंट नहीं रहे। और उसमें खुलवा करके अब बिल्कुल ही आसानी से खुल जाता है, ऑनलाइन भी खुल जाता है। और एसबीआई का म्यूचुअल फंड का ऑफिस बिहार स्टेट में पटना में है, वहाँ जा कर के भी आप खुलवा सकते हैं। हाँ, तो घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन में भी आप खुल जाएगा। कैसे खुलेगा प्रोसेस, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम प्रोसेस भी बता देंगे कैसे खुलेगा। जो दूसरा है, और एक दूसरा बहुत बड़ा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इसका भी नाम आप लोग सभी सुने होंगे, ये भी विश्वास होगा कि आईसीआईसीआई बैंक भी कहीं जाने वाला नहीं है। उसका भी एक फंड है वैल्यू डिस्कवरी फंड। वो अभी के समय में भी और 19% का रिटर्न आपको पिछले 5 साल के आधार पर ही दे रहा है। तो 19%, हमने तो 15% एवरेज लिया है, तब उतना राशि बताया। सोचिए जब 19% चला जाएगा तो आपका रिटर्न 1,000 के मंथ वाला 30 साल में वो लगभग 2 करोड़ पहुंच जाएगा। हम तो 1 करोड़ का ही बात किए हैं। तो आईसीआईसी का म्यूचुअल फंड वो भी डायरेक्ट वे में खुलेगा, बीच में कोई एजेंट नहीं रहेगा। आपके फॉर्म जो फिलअप करेंगे उसमें लिख देंगे डायरेक्ट फंड। वो हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में उसका आईसीआईसी बैंक का म्यूचुअल फंड का ब्रांच खुला हुआ है। अब गूगल पर सर्च करके उसका एड्रेस लोकेट करके वहाँ ऑफिस में जा करके भी खुलवा सकते हैं, या ऑनलाइन भी खुल जाएगा। तो एक हम 2 बताए हैं जहाँ आपको अपने पैसे का इन्वेस्ट करना है, बाकी कहीं नहीं जाना है। 2 जगह इम्पोर्टेंट है, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक का। एसबीआई, अब फंड का नाम फिर से एक बार सुन लीजिए। एसबीआई में क्या बोले हैं, मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान, या एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान। दूसरा आईसीआईसी बैंक का नहीं बनता म्यूचुअल फंड का वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो आईसीआईसी बैंक आपको नहीं जाना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं जाना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड का ऑफिस जाना है। और दूसरा आईसीआईसी बैंक का म्यूचुअल फंड का ऑफिस जाना है, जहां आपको डायरेक्ट वे में खुलेगा। कहीं दूसरी जगह जाइएगा, वहाँ एजेंट के थ्रू खुल जाएगा तो कमीशन का कुछ, आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एजेंट के पास चला जाएगा। तो फार्म जब भराएगा तो उस पर लिखा रहेगा, लिख देंगे आप आईसीआईसी का वैल्यू डिस्कवरी फंड ब्रैकेट में डायरेक्ट प्लान। वैसे ही एसबीआई का मिड कैप ब्रैकेट में डायरेक्ट प्लान। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी और आपके बीच में कोई भी दूसरा नहीं रहेगा, कोई भी एजेंट नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम मात्र 35 रुपया प्रतिदिन जमा करके हम कम से कम 1 करोड़ का धनराशि का टारगेट बना सकते हैं। पैसे तो कहीं गाछ पर फरता नहीं है, जो कि आप 1 साल 1-1 हज़ार रुपये जमा किए और आपको 1 करोड़ रुपया आ गया। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे 30 साल के बाद आएगा, समय बीतते तो देर नहीं लगता है। कितना जल्दी समय बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लग रहा होगा आपके हमारे फादर ऐसा स्कीम कराए हुए होते तो आज हमको घर बैठले 1 करोड़ रुपया मिल जाता। यही बात आपके बच्चे भी सोचेंगे। तो उनके भविष्य के लिए आप अभी से ओनली 35 रुपीज़ पर डे का इन्वेस्टमेंट चालू करें, और आप देखिएगा कंपाउंडिंग का क्या असली मज़ा आता है। और वो क्या है, जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगा, ऐसे तो निकालना नहीं है, मात्र 35 रुपये का तो हम हिसाब ही लगाए हैं। जब कभी भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पर आपको पैसे की अत्यधिक ज़रूरत पड़ जाए तो आप उससे कभी भी निकाल भी सकते हैं जितना अमाउंट है। और जब पैसा फिर आएगा तो आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें निकालने और जमा करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पर ही मोबाइल से ही सारी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से हो जाता है। इस तरह आज हम देखें कि एक इवन स्टूडेंट भी इस प्रक्रिया का आराम से पालन कर सकता है और एक बड़ी राशि को जमा कर सकता है। ज़्यादा तो कुछ है नहीं, मात्र 35 रुपये पर डे को जमा करना है।
जिनका भी थोड़ा ज़्यादा इनकम है वो क्या करेंगे, दो कर लेंगे 70 रुपये पर डे, 1,000 रुपये दो में। एक ICICI बैंक में वैल्यू डिस्कवरी फंड में, दूसरा SBI का मिड कैप में भी, और भी करना चाहते हैं SBI का ब्लू चिप में भी 1,000 का 3 जगह करवा लेंगे। जो जिनका जो आमदनी है, आय है, उसके हिसाब से आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अब मान लिया 4 साल के बाद, 3 साल के बाद आपकी आमदनी बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे, उस आमदनी में से एक छोटा सा हिस्सा इस इन्वेस्टमेंट प्लान में भी लगातार इन्वेस्ट करते जाएंगे। और फिर बीच में उसको देखना नहीं है कि कितना पैसे हुआ नहीं हुआ, कभी भी हो सकता है आपका जितना बढ़ गया उससे कुछ कम भी हो जाए। ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश के स्तर पर कभी मंदी रहता है, कभी तेज़ी रहता है, कभी कम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही कभी कुछ प्रदर्शन किसी भी साल कुछ ख़राब हो जाता है, तो उसको देखना नहीं है। आपको कोई साल 10% भी दे सकता है कि रिटर्न, कोई साल 25% दे। एवरेज अभी मिड कैप का 20% चल रहा है। जब इतना बाज़ार में आर्थिक मंदी है तो थोड़े समय के बाद देखिएगा ये 25% चला जाएगा। जैसे ही रूस यूक्रेन का झगड़ा ख़त्म होगा चला जाएगा। तो आप अभी से ही, मैं तो कह रहा हूँ आज से ही आप इस इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम करना शुरू कर दें और जल्द से जल्द इस म्यूचुअल फंड के खाते में अपना खाता खुला करके और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। जितना समय आप सोच विचार में लगाएंगे, समय बीतता जाएगा और आपका समय का लेंथ घटता जाएगा। जितना जल्दी करेंगे उतनी ही आपको लाभ होगा। इस तरह से आज हमने देखा कि कैसे 35 रुपये पर डे इन्वेस्ट करके 1 करोड़ की धनराशि जमा की जा सकती है। कम से कम 1 करोड़, वो 2 करोड़ पर भी जा सकता है आफ्टर 30 ईयर। और पहला प्लान में क्या था, हम 10 साल जमा किए उसके बाद छोड़ दिए 2,78,000। अब उसको उसी में छोड़ देंगे, हम उसको कुछ करेंगे नहीं, फिर भी वो अगले 25 साल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए बना देगा। मात्र कितना जमा था, वन टाइम 2,78,000। तो एक वो था 10 साल लगा के ही हमने छोड़ दिया, और एक लगातार हम क्या है 35 रुपये पर डे हर महीना लगातार 1,000 रुपये जमा करते जाएंगे। तो हम देखेंगे कि अगले 30 वर्षों में क्या होता है। अब इस वीडियो को आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा क्या करना है, दूसरा बार देखिए, तीसरा बार देखिए, नेट पर सर्च करेंगे कहाँ इसका ऑफिस है वो भी मिल जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस कीजिएगा, ऑनलाइन भी खुल जाएगा। तो एक बार ऑफिस जाना है, मात्र कितना बार, एक बार। सिर्फ और सिर्फ अगर ऑफिस जाएंगे तो फार्म पर या ऑनलाइन में ही लिखना है डायरेक्ट प्लान। SBI का हो, ICICI बैंक का हो, म्यूचुअल फंड का प्लान लिखना है। निश्चित रूप से बार बार हम इसको आपको ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। SBI मिड कैप डायरेक्ट प्लान, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड डायरेक्ट प्लान, ताकि बीच में कोई भी एजेंट नहीं रहे। अब हम आपको लग रहा होगा हम जितनी सरल भाषा में आपको समझाए हैं आपको निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। और हम आशा करते हैं आप अपने आमदनी के बहुमूल्य आमदनी का एक थोड़ा हिस्सा आप इस फंड में लगा करके देखें और फिर देखें कंपाउंडिंग का क्या कमाल होता है। सोचते रह जाइएगा, 30 बरस निकल जाएगा और आपके पास रहेगा खाली हाथ। और इस पे लगा के देखिए 30 वर्षों में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।